वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से। तहरीक इंसाफ आज अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और कहा यही जा रहा था, इससे पहले भी हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। शंदाना साहिबा, आपसे मैं सवाल करूंगी। हमने अभी सुना है मुख्तलिफ वज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बार बार यही कहते हैं कि माशी शारिये बेहतर हो रहे हैं, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, लेकिन हम हमेशा ये सवाल करते हैं कि जो ये इसका इम्पैक्ट है वो आम पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा। जब हम यूटिलिटी स्टोर्स को पैकेजेस देने के हवाले से बात करते हैं, टारगेट सब्सिडी की बात करते हैं, देने का कहा गया, लेकिन इस बजट में आप लोग किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि जो अवाम है बेसिकली महंगाई के हवाले से जो सबसे ज्यादा उसका शिकार है, किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा? शुक्रिया जी। देखिए, बजट तो इंशाल्लाह आज शाम 4 बजे ही प्रेजेंट होगा, तो जितनी डिटेल्स हैं उसमें दी जाएंगी। जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं, हमें बेसिक ब्रीफिंग दी गई और वो ब्रीफिंग्स हैं जो मीडिया के पास भी इस वक्त है। हमने ओवरऑल और ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल्स पे बात की है कि अवाम क्या सुनना चाहती है। अब शुरू में अगर आप याद है, जब प्रोग्राम में आप लोगों ने बात कर रहे थे आपस में, आपने बिजली की बात की, महंगाई की बात की, कोविड की बात की। अब याद रखिए, कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है तो वो तमाम इंडिकेटर्स को साथ लेके चलता है। आप पाकिस्तान का सिर्फ ये देख लें कि इस वक्त दुनिया जो कोविड के अंधेरों में डूबी हुई है, पाकिस्तान शायद दुनिया 5-10 ममालिक में से है जिसकी GDP में ग्रोथ आई है, जिसकी इकोनॉमी में ग्रोथ आई है, की नौकरियां बनी है, जिसकी फुल पीक भी चली गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो फैसलाबाद में पिछले 20-30 साल से मिले नहीं चली, वो चलना शुरू हो गई है। ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, इसे हम इकोनॉमी कहते हैं सिग्नलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आप जिस चीज की बात करिए, आप कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात करिए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कि जो मैं और आप हैं, जो खरीदार है इस मुल्क में, जो हम सरमायादार नहीं है, हमारा क्या? क्योंकि अगर हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं, खाना महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, हम कहाँ जाए? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही सवाल हम चाहते हैं। मैं अक्सर ये टीवी शोज में कहती हूँ, अब तो मेरा 3रा साल हो गया, मैं ये कह के भी थोड़ी सी खुद फरसुदा फील करने लगी हूँ कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज ना भी हो, जो मीडियम लेवल इकोनॉमीज हो, उनमें हर ऑपोजिशन एक शैडो बजट प्रिपेयर करती है और शैडो बजट प्रेजेंट करती है। उस शैडो बजट का मतलब ये नहीं कि आप हुकूमत को तंग करें, उसका मतलब ये था कि आप हुकूमत वक्त उनकी कोताहियां दिखाएं कि देखिए आपने ये बजट तैयार किया, आप इस तरह से भी तैयार कर सकते थे, आप इस तरह से भी इसको बेटर प्रेजेंट कर सकते थे, आप टैक्स टू GDP को इस तरह बढ़ा सकते थे, टैक्स कलेक्शन इस तरह बढ़ा सकते थे। सिर्फ बिजली की प्रोडक्शन अगर आप ले लें, अगर कल जो आपने देखा नेशनल असेंबली में 4 PTI के MNA थे जिन्होंने हमाद अजहर साहब से डिसएग्री किया और मैं भी उनमें से एक MNA हूं, मैं पेशावर की। आपने शुरू में बताया कि हमारे इलाके में, आपके इलाके में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, मेरे इलाके में 18 घंटे की है और ये नून लीग के टाइम में भी थी और अभी भी है। और मेन मसला ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का है। मेरा इलाका क्योंकि तालिबान ज़्यादा था, तालिबान शुदा था, हमारे इलाके में बहुत क़यामतें गुजरी, तो वहाँ पे वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स लगी ही नहीं 7 साल में जो लगनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस रेंजेस, वहाँ पे ऑपरेशन हो रही। अब इसका क्या मतलब है? मैं आपको इसका ओवरऑल क्लाइमेट से कनेक्ट कर देती हूँ। परसों ही क्लाइमेट डे गुजरा है, वर्ल्ड क्लाइमेट डे, जो पाकिस्तान ने होस्ट किया। इसका मतलब ये है कि हमने सीपेक में, चाइना ने हम पे जबरदस्ती नहीं की, हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। हमने कोल फायर प्लांट्स लगवाए, महंगे भी थे, एनवायरमेंटली भी डिजास्टर्स थे और हमने डॉलर में रीपेमेंट्स सुन ले पूरी बात सुन ले। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि इस बजट के अंदर आम आदमी को इसका फायदा कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट। और दूसरी जानिब एक छोटा सा इसमें ज़िमनी सवाल ऐड कर देता हूं। तरक्याती कामों के लिए तकरीबन 2100 अरब रुपए और तालीम के लिए लगभग 50 अरब, सेहत के लिए 30 अरब, इस तरह का कुछ 3.3 5.5%। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा लग रहा है कि आप अपना मंशूर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जी शंदाना साहिबा, ऐसा लग रहा है कि आप अपना जो मंशूर है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वंस अगेन पुरानी हुकूमत के रिदम के ऊपर चलते हुए कि सड़कें ज्यादा बनेंगी, पुल ज्यादा बनेंगे और तालीम और सेहत पे पैसा कम लगेगा, ऐसा लग रहा है। जी एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, आज ही टेलीग्राफ जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल आया पाकिस्तान की कोविड हैंडलिंग पे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे। डेली टेलीग्राफ तो हमारी पाकिस्तान की पेरोल पे नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं है। यूके ने तो हमें ब्लॉक किया हुआ है इस वक्त कोविड की वजह से। वो क्यों हमारी बेहतरी की बात करेंगे? या अभी आप देख लीजिएगा JP मॉर्गन की एस्टिमेट्स, या आप अभी देख लें सैंटेंडर बैंक है, उन्होंने एस्टिमेट किए कि पाकिस्तान 4.4% ग्रोथ करेगा। उन वाहिद ममालिक में से है दुनिया में 180 मुल्क ममालिक में से जो कोविड में ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है,
अब हम कोशिश करते हैं कि चले ग्रोथ में आपकी और इजाजत से महंगाई जरा में हम आपकी इजाजत से जरा मैं डॉक्टर आबिद से इसी हवाले से पूछ, डॉक्टर साहब इसी पे कमेंट कर दीजिएगा, ये जो बजट के अंदर अमाउंट्स की एलोकेशन है इस पे जरा आप बताइए, आप इसको बीइंग एन इकोनॉमिस्ट किस हद तक इससे मुतमईन है? डॉक्टर आबिद आपका माइक शायद म्यूट है, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, इसको अनम्यूट कर लीजिएगा। जी वो जो आपको अमाउंट्स की एलोकेशन है वो अपने वसाइल के अंदर रह के करना होती है, और इस वक्त आज जो बजट आएगा या पिछले अगर आप 10-15 बजट उठा के देख लें तो वसाइल तो यही होते हैं कि हर दफा आपको कर्जे लेना पड़ रहे होते हैं नए कर्जों को अदा करने के लिए, और उसके बाद फिर आपके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी पे एंड पेंशन एक्सपेंडिचर है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है उसको तो जो भी वसाइल मिलते हैं वो गनीमत होती है और हमेशा उसमें कट लगता है, और ये कोई किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का इसमें रोल नहीं है, ये बदकिस्मती से हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही इस वक्त ऐसा हो चुका है। लेकिन इसमें दो चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एक सोशल प्रोटेक्शन एहसास प्रोग्राम, अगर हम देखें तो पिछले साल एहसास प्रोग्राम में 2018 के मुकाबले में दुगनी एलोकेशन की और स्पेंड भी हुई। 169 अरब इस पे लगाए हैं डॉक्टर सानिया जी, बल्कि अगर आप उसमें जो कोविड की पेमेंट्स थी उनको भी शामिल कर लें जो 15 मिलियन घरानों को दी गई थी, तो ये बजट और ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से इस बजट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एहसास के जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए पैसे रखे जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। दूसरा, बड़ी अरसे के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर के लिए एक एलोकेशंस कर रही होगी। एग्रीकल्चर एक सूबाई सब्जेक्ट है, अमूमन वफाकी हुकूमतें इसके इतना फोकस नहीं करती थी, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया कि जिन ममालिक में जो ममालिक एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं, वहां पे खुराक का भी एक बदतरीन जो बहरान है वो आया। हमारे यहाँ खुराक महंगी जरूर हुई, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि लोग जाके खाने पीने वाली अशिया की दुकानों को लूट मार करना शुरू कर दें, जैसा कि हमने दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक में देखा। तो हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर को भी इसमें फोकस जो है वो कर रही होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो SMEs है, जिसपे के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि उनको फॉर्मल धारे में लाया जाए, बल्कि पिछले अगर हम देखें जो स्टेट बैंक के इनिशिएटिव से, तो SMEs शायद उस तरीके से इंप्रूव नहीं हो सकी थी लास्ट ईयर, क्योंकि वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं थी, उनका पता ही नहीं था। आप उसी की मदद कर सकते हैं जिसका आपको नाम पता, हदूद अरबा को महल्ले वकू पता हो। तो इस दफा SMEs को थोड़ा सा आगे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स होंगे विद इन PSDP, कुछ हेल्प होगा। ये SMEs तो खैर ये तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ और आपसे भी 12 बात हो चुकी है, तो एक बैकबोन की हैसियत रखती है, और चाइनीज मॉडल को हम अगर फॉलो करें तो ऑब्वियसली SMEs को ऊपर लाना होगा, और ऑब्वियसली अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर बेस बहुत अच्छा है 22-23 करोड़ लोगों का, तो उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इकराम, इसी के ऊपर आपका भी मैं कमेंट चाहूंगा, जो बजट एलोकेशन है इससे आपके हद तक जो भी तजावीज आ रही हैं उससे आपके हद तक मुतमईन है, एंड डू यू थिंक कि अगले फिस्कल ईयर में पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब जाएंगे, हम 4+% GDP को अचीव कर पाएंगे? अगर पब्लिक सेक्टर जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं अगर वो सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए और उसके अंदर रन ओवर्स, यानी कि आप देखते हैं कि उसमें जब बहुत ताख़ीर होती है तो वो फिर उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और हम बड़ी मुश्किल से पिछली ये 9 महीनों में भी 40% के करीब इस्तेमाल कर सके हैं। उससे रोजगार भी मिलता है, प्राइवेट सेक्टर भी को भी ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेगा, वो लोगों को आगे रखेंगे। तो इसमें तो बिलाशुबा कोई हमें नहीं होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की शरह को बढ़ाने के लिए के जो पब्लिक सेक्टर के हैं। मगर एक मसला जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि देखिए ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये है कि आपका डेट सर्विसिंग जो है वो इतना हाई हो गया है कि सारे जब महसूलात आप सूबों को दे देने के बाद 57.5%, तो वफाकी हुकूमत के पास तो इतना भी नहीं बचता कि वो अपनी पूरी डेट सर्विसिंग करने के बाद, अब तो मैंने पिछले जो 9 महीने का तजिया देखा तो मैं हैरान हुआ कि 244 अरब रुपया तो हमें डिफेंस के लिए भी बारो करना पड़ा है। अब इसके ऊपर जो है जरा बहुत सीरियस बात होनी चाहिए कि हमें जो है ये जो हमारी फिस्कल मैनेजमेंट है ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है पूरे ने सब ने मिलकर जो वफाक ने तो बहुत कोशिश की है, FBR के लोगों ने इतने बुरे हालात में भी इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई, मगर सूबों की हालत ये है कि मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो 1997 से लगा रखा है उन्होंने, उसकी GDP में शरह जो है वो 0.06 है। अब ये और आप देखिए उन्होंने हम सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जब 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास गया
तो उसमें उनकी शरह क्या है, वो ये तो कहते रहते हैं उसकी डॉक्टर साहब एक माजरत का ये भी वजह है ना कि जिन्होंने टैक्स लेना है या टैक्स लेने को मेक श्योर करना है वो खुद इस अमल का हिस्सा हैं, उन्होंने ही टैक्स एक्चुअली देना है। वो बड़ी बड़ी जो असामियां हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो खुद कैसे देंगे टैक्स या खुद से कैसे लेंगे? नेशनल अब जो जीडीपी भी है वो भी नेशनल होती है और डेफिसिट भी नेशनली होता है। तो अगर सूबे भी अगर टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं करते और सरप्लस दिखाते हैं कुछ और मगर सोशल सेक्टर पे खर्च नहीं करते, तो पूरे ढांचे को, जैसे अभी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने फरमाया था कि एक इसका जो ढांचा हमारा ऐसा बन चुका है कि हमें कुछ ढांचे में भी इस्लाहात करनी चाहिए। ठीक है, कि अगर ये कुछ तजावीज़ डॉक्टर साहब इस हवाले से मौजूद हैं। मुझे जरा एक ब्रेक पे जाना है। जैसे कि कल उन्होंने कहा कि जी हम शरह नमू जो है वो 8% पे ले जाएंगे। तरीन साहब ये भी कहते हैं 15 इदारों की फौरी निजकारी होगी। ये निजकारी का वो मामला है, 5 साल नून लीग नहीं कर सकी और अभी तहरीक इंसाफ के लिए भी एक चैलेंज है। क्विक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद लिंक करते हैं।